महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। स्पीकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 21 जून 2022 को जब प्रतिद्वंदी गुट उभरे तो शिंदे गुट ही असली शिवसेना थी। शिंदे गुट के पास उस समय 55 में से 37 विधायक का भारी बहुमत था। इसके लिए शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही स्पीकर ने उद्धव ठाकरे खेमे के विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। स्पीकर के फैसले से न सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही दोनों खेमों के विधायकों की सदस्यता पर। इसके बाद फिर क्यों उद्धव ठाकरे खेमे के लिए ये झटका माना जा रहा है? स्पीकर ने क्या कहा और क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं आज के इस खास एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दरअसल एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 39 विधायकों ने 20 जून 2022 को शिवसेना से बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली थी। शिंदे को सीएम बनाया गया। उद्धव पक्ष ने दल बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया था, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर कर दी। इस बीच असली शिवसेना को लेकर भी दोनों गुट आमने सामने आ गए। इस पूरी कहानी की शुरुआत दरअसल हुई थी एकनाथ शिंदे समेत 15 विधायकों की बगावत से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो शिंदे और 15 अन्य विधायकों को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता। यह अधिकार स्पीकर के पास तब तक रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस पर फैसला नहीं सुना देती। सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा के अंदर इसका निपटारा करने को कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा स्पीकर राहुल नार्वेकर, उन्होंने करीब 7 महीने का वक्त लिया। इसके बाद 10 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया। स्पीकर ने कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, इसलिए विधायक अयोग्य नहीं ठहराए जा सकते। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे के दल के 16 विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि चुनाव आयोग के पास 1999 का संविधान है और उसके आधार पर ही फैसला लिया गया है। स्पीकर ने कहा कि खुद चुनाव आयोग भी विधायकों की संख्या और संविधान के आधार पर शिंदे गुट को ही शिवसेना का असली उत्तराधिकारी मान रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग के फैसले को मैंने अपने निर्णय में ध्यान में रखा है। फिलहाल इस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, अब इसको समझ लेते हैं। दरअसल चुनाव आयोग पहले ही शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर चुनाव चिन्ह, तीर और कमान सौंप चुका है। अब विधानसभा स्पीकर से निराशा हाथ लगने के बाद उद्धव ठाकरे के पास एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। उद्धव ठाकरे ने खुद ही पहले ही ऐलान कर दिया था कि स्पीकर का फैसला पक्ष में नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देंगे। स्पीकर का फैसला आने के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि यह मैच फिक्सिंग है, आज का फैसला साजिश है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उद्धव ठाकरे गुट को स्पीकर से निराशा हाथ लगने के बाद पार्टी के टूटने की आशंकाएं और बढ़ गई हैं। इसका कारण यह है कि स्पीकर के फैसले के बाद कुछ विधायक उद्धव के साथ छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे के सामने आने वाले चुनाव में संगठन के सामने खुद को साबित करने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टी और उसके चुनाव निशान को भी नई पहचान दिलानी होगी, क्योंकि शिवसेना का नाम और चुनाव निशान दोनों जो तीर धनुष थे वो दोनों ही अब शिंदे गुट के पास जा चुके हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी के नाम और निशान को लोगों के जहन में स्थापित करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और वहीं इस फैसले से सीएम के रूप में शिंदे की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। वो लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे के लिए अच्छी स्थिति में होंगे, यानी कि नेगोशिएशन टेबल पर वो कायदे से बात कर सकेंगे बीजेपी के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी क्या उद्धव ठाकरे अपने आप को असली शिव सैनिक साबित कर पाएंगे? क्या असली शिवसेना कहला पाएगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बहरहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।